हिंद साथियों, मैं खान सर चंपारण वाले अपने YouTube चैनल GSK चंपारण वाले में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक काउंसिल का पार्ट नहीं था। यानी जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, देन उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन काउंसिल में ऐड नहीं किया गया था। आगे चलकर हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर में हमने इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये बेसिक काउंसिल का पार्ट नहीं था। आगे चल के हमने 1976 में इसको ऐड किया। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये वो होता क्या है? बेसिकली जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि संविधान में जनता के राइट्स मेंशन किए गए हैं, उनके अधिकार में बात किया, उनके अधिकार के लिए बात किया गया है। इवन अगर उनके फंडामेंटल राइट यानी उनके अधिकार का अगर हनन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जहां एक तरफ देश के नागरिकों को उनका मौलिक अधिकार दिया जा रहा है, तो क्या ऐसे में देश के नागरिक के लिए, देश के लिए या राष्ट्र के लिए क्या कुछ कर्तव्य होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑफकोर्स होने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद फाइनली फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये रिमाइंड करा रहा है लोगों को उनके ड्यूटीज, उनके कमिटमेंट, उनके डिसिप्लिन और राष्ट्र और देश के प्रति उनका डेडिकेशन, कि उनके कुछ राष्ट्र और देश के प्रति भी उनकी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। यह है फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ऐड किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन काउंसिल के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में ऐड किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया हमने लिया है USSR से। तो ये भी ध्यान में रखना है कि USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जिसकी संख्या एट प्रेजेंट 11 है, लेकिन जब 1976 में ऐड किया गया था तब फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 10 थी। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है और नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी फोर्सफुली किसी नागरिक पर ड्यूटीज को लेकर के कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी फोर्स नहीं कर सकते हैं इसको। दूसरी बात, ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी ये न्याय योग्य नहीं है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है लोगों के लिए, ये चाहे ड्यूटीज तो करे या ना करे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जैसे अगर ड्यूटीज में ये बातें कहा गया है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग इनका सम्मान करना, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना, तो अगर ये करे तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो ड्यूटीज को फॉलो ना करते हुए बल्कि उसमें व्यवधान लाने की कोशिश करते हैं या उसमें ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में अगर उस पर कोई अलग से कानून बना हो तो उस कानून के अंदर उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ मैंने लिखा है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो मान लीजिए जाए कि इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें नेशन से रिलेटेड सभी चीज़ों का ऑनर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर आपने सम्मान न करके वायलेंट करते हैं तो या उसके रूल को ब्रेक करते हैं, तो ऐसे में इस एक्ट के अंडर में पनिशमेंट दिया जाएगा, ना कि ड्यूटीज ना फॉलो करने के लिए दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी नॉन इन्फोर्सेबल है और नॉन जस्टिसेबल है। एक और पॉइंट कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये एप्लीकेबल सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। करेंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एट प्रेजेंट कितने हैं? 11। जैसा कि मैंने कहा था कि 1976 में जब ऐड किया गया तब फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी? तब 10 थी। तो वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अंडर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर में ये प्रोवाइड किया गया कि 6 to 14 ईयर्स एज ओल्ड बच्चे को, उनका गार्जियन को ये चाहिए, उनकी ड्यूटीज है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल 51K में एक और ड्यूटीज को जोड़ा गया अंडर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर में कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को, उनके गार्जियन का ये ड्यूटीज होगा कि उनको शिक्षा जो है, उनको एजुकेशन वो प्रोवाइड कराया जाए। तो ये आप ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी टोटल संख्या है 11। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक केस समझाना चाहता हूँ। एक केस है बिजॉय इमैनुअल केस 1986। जैसा कि मैंने ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आप फॉलो करें या ना करें, ये इन्फोर्सेबल नहीं है और जस्टिसेबल नहीं है।
लेकिन अगर अलग से कोई लॉ बना होगा तो उस एक्ट के अंडर में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। जैसे इस केस को समझिए, बिजॉय एमेनुअल केस जो है ये केरला का केस है। दरअसल एक क्रिश्चियन फैमिली के बिजॉय एमेनुअल, जो कि एक पर्सन का नाम है, वो क्रिश्चियन है बेसिकली, तो उनके जो बच्चे हैं वो केरला के एक स्कूल में पढ़ाई करते थे, और कहा जाता है कि जब नेशनल एंथम के समय उनके बच्चे स्टैंडिंग ऑफिसर नहीं दे पाए, जिससे प्रिंसिपल काफ़ी नाराज हो गए, उन्होंने बच्चे को सस्पेंड कर दिया और स्कूल से बाहर कर दिया। जिसके बाद बिजॉय एमेनुअल ने यह केरला हाई कोर्ट में केस कर दिया, इसलिए केस का नाम दिया गया विजय एमेनुअल वर्सेज केरला हाई कोर्ट केस 1986। और इस केस में ये जजमेंट आया कि पनिशमेंट के तौर पर बच्चों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल या जस्टिसेबल नहीं है, ये उनकी मर्जी है वो ड्यूटीज को फॉलो करे या ना करे। तो इस तरह से उनका प्रिंसिपल को ऑर्डर किया गया कि दोबारा से बच्चे का एडमिशन ले ले। लेकिन ये भी देखा गया कि इस तरह तो लोग ड्यूटीज को करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है, तो बहुत सारे लोग ड्यूटीज को फॉलो तो ऐसे करेंगे ही नहीं और ड्यूटीज के रूल को ब्रेक भी करेंगे। ऐसे में क्या हुआ कि जो भी एक्ट अलग से बनाए गए हैं, अगर उसमें अगर ड्यूटीज को फॉलो ना करते हैं और वहां पर अगर उस एक्ट में ये लगता है कि उनके रूल को ब्रेक किया जा रहा है, तो उसके अंडर में यह पनिशमेंट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब एक क्या प्रावधान कर दिया गया है कि अगर नेशनल एंथम के दौरान अगर कोई व्यक्ति स्टैंडिंग ओवेशन नहीं देता है, खड़ा नहीं होता सम्मान के साथ, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति राष्ट्र के सम्मान में, उस नेशनल एंथम के सम्मान में खड़ा है और वह व्यक्ति उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, उसमें शोर हंगामा करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में यह माना जाएगा कि उसने द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंतर्गत ये पनिशमेंट है, और ऐसे में इस एक्ट के अंदर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ना कि ड्यूटीज को ब्रेक करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कल वाले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि वो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल। थैंक यू।